नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का फ्यूचर ऑफिसर्स के एट द रेट अपडेट प्रोग्राम में। यहाँ हम समसामयिकी विशेष पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं और आज के विषय पर हम बात करने से पहले आप सभी लोगों को सबसे पहले जी राम जी। जी हाँ साथियों, आप सभी लोगों को जी राम जी। लेकिन यह जी राम जी ये हमारा संबोधन नहीं बल्कि आज का विषय है और इसी विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और आज के इस सेशन में, आज के इस सत्र में हम आपके साथ नए विधेयक मनरेगा 2.0 पर बात करेंगे और साथ ही जानने समझने का प्रयास करेंगे कि विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर प्रस्तुत किया गया विधेयक में क्या नए प्रावधान हैं, किन बदलावों के साथ इसे लाया गया है और पुराने विधेयक जो पुराना मनरेगा था 2005 का, नरेगा के नाम से, उसमें क्या प्रावधान थे और क्या कमियां थीं जिन पर विचार करते हुए और वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार नया विधेयक प्रस्तुत किया गया है। तो और साथ ही एक बहुत ही विशेष बात की इसका जो टर्मिनोलॉजी यूज किया गया है जी राम जी केंद्र सरकार के द्वारा, और हाल के ही सभी योजनाएं जो सरकार स्टार्ट करती है या प्रारंभ करती है उनका नाम बहुत ही अनोखा रहता है जो आपको आसानी से याद हो जाता है, लेकिन आपको नाम के साथ साथ उसका फुल फॉर्म भी याद होना आवश्यक है। अगर हम कुछ एग्जाम्पल के रूप में देखें, कुछ उदाहरण के रूप में देखो, तो पीएम जय योजना हो गया, उज्ज्वला योजना हो गया, जन मन धन योजना हो गया। इस तरह से कई जो नाम हैं बहुत ही उल्लेखनीय रहे हैं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, संसद में भी आज इसी विषय पर बातचीत हो रही है और ये आज विधेयक हमारे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा प्रस्तुत किया गया। उसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे और हम जानेंगे सबसे पहले नरेगा 2005 का जो विधेयक था उसकी पृष्ठभूमि को, और 2025 20 साल बाद जो नया विधेयक आज प्रस्तुत किया गया उसमें क्या प्रावधान है, नए विधेयक में किस प्रकार की बात की गई है। हम उस पर विशेष चर्चा करते हुए आज के इस क्लास पर संभावित जो प्रश्न बनने की संभावना है एग्जाम के दृष्टिकोण से, उसे देखने का प्रयास करेंगे। तो न्यूज क्या है, घटनाक्रम क्या है समसामयिक के दृष्टिकोण से। शिवराज सिंह चौहान ने आज लोकसभा में बिल प्रस्तुत किया है जिसका नाम है विकसित भारत ग्रामीण रोजगार गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025। आज यह विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है। तो हम इस विधेयक के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले विधेयक का एक हम चर्चा करते हैं कि विधेयक क्या है, इसके और प्रावधानों को हम आगे देखेंगे, लेकिन जो न्यूज है, जो घटनाक्रम है, उसे देखने का प्रयास करें तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आज लोकसभा में विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 प्रस्तावित किया गया है। ये विधेयक का नाम आप ध्यान में रखेंगे, इसका शॉर्ट फॉर्म जी राम जी है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण विधेयक 2025। यह विधेयक 20 वर्ष पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का स्थान लेगा। 2005 में जो नरेगा नाम से विधेयक आया था उसका स्थान लेगा ये नया विधेयक। तो इस नए विधेयक में क्या प्रावधान किए गए हैं और किन बदलावों के साथ इसे लाया गया है। तो विकसित भारत के लक्ष्य को देखते हुए यह विधेयक विकसित भारत 2047 के अनुरूप एक आधुनिक वैधानिक ढांचा स्थापित करेगा। इसके अंतर्गत उन ग्रामीण परिवारों को जिनके वयस्क सदस्य अकुशल श्रम करने के लिए स्वेच्छा से तैयार हों, प्रति परिवार 125 दिनों के मजदूरी गारंटी, रोजगार की जो है गारंटी दी जाएगी। तो ये नया विधेयक 2047 की जो विकसित भारत का लक्ष्य है उसके अनुरूप आधुनिक समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार जो नया घरेलू पर्यावरण विकसित हो रहा है उसके अनुरूप तैयार किया गया है। तो इस नए विधेयक को लाया गया है, तो इसके पहले हम इसकी पृष्ठभूमि देखने का प्रयास करें कि इसमें जो पुराना विधेयक था 2005 का उसमें क्या समस्याएं थी और वो क्या विधेयक था। तो साथियों, पृष्ठभूमि में हम जब जाते हैं तो देखते हैं कि वर्ष 2005 का जो विधेयक है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा 2005 में लागू हुआ था। 20 वर्षों के अनुभव के बाद सरकार इसे अब विकसित भारत 2047 विजन के अनुरूप नया स्वरूप देने का निर्णय लिया गया है। 2005 का जो विधेयक था उसका नाम था नरेगा, और यह पहली बार परिवर्तन नहीं हुआ है इसमें। 2009 में भी इसमें परिवर्तन किया गया था और 2009 में नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा किया गया था। और साथियों, 2005 का जो विधेयक था
2005 का जो विधेयक था उसका नाम था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, जिसे बदलकर 2009 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा किया गया। तो 2005 के इस विधेयक में क्या समस्याएं देखने को मिली, अभी अभी तक 20 वर्षों का जो अनुभव रहा उसमें कौन सी ऐसी चुनौतियां और समस्याएं देखने को मिली कि वर्तमान वर्ष 2025 में नया विधेयक प्रस्तुत किया गया सरकार के द्वारा, और आज के दिन ही संसद में इस पर चर्चा हो रही है। तो कैसी समस्याएं हमें निरंतर ग्रामीण परिवेश में देखने को मिल रहा था। सबसे पहले जो 100 दिन के गारंटी की बात की गई थी इस योजना में, 2005 के जो ये नरेगा और 2009 में नाम बदलने के बाद जो मनरेगा योजना थी, इसका जो लक्ष्य था कि 100 दिन का गारंटी रोजगार अकुशल श्रमिक पर एक प्रत्येक परिवार के व्यक्ति को जो अकुशल श्रमिक हैं उनको दिया जाएगा, वो निश्चित नहीं था, वो काम नहीं मिल रहा था। सबसे पहली चुनौती ये थी। साथ ही कागजों पर फर्जी रोजगार दिखाया जा रहा था, कागजों पर ही काम हो रहे थे, व्यवहारिक रूप में न तो तालाब बन रहा था, न तो गांव में जो स्वच्छता, पानी की समस्या, नाली की समस्या और जो भी नरेगा का काम होता है, मनरेगा का काम होता है, वो समस्या नहीं हो, वो व्यवहारिक रूप से स्थानीय रूप से काम नहीं हो रहे थे, बल्कि सिर्फ कागजों पर काम हो रहे थे और कागजों के आधार पर ही जो उनका मजदूरी था, जो पैसा था, वो लिया जा रहा था। बड़े स्तर पर इसमें वित्तीय गड़बड़ी देखी जा रही थी, जॉब कार्ड की धांधली देखी जा रही थी। जॉब कार्ड से आप लोग परिचित होंगे, अलग अलग लोगों के नाम पर जो कि काबिल नहीं थे, जो कुशल श्रमिक थे, उनके नाम पर भी जॉब कार्ड हमें देखने को मिला था। धन आवंटन में कटौती, ये राज्य का विषय था। राज्य सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए जो धन आवंटन किया जाता था, इसमें भारी कटौती देखी जाती थी। पर्याप्त मात्रा में धन ग्रामीण स्तर पर पहुंच नहीं रहा था। तो इस तरह की समस्याएं देखी जा रही थी और ये चुनौतियां लगातार बनी हुई थी। तो उसे दूर करने का प्रयास नए विधेयक में किया गया है। जो नया प्रस्तावित विधेयक है उसमें क्या प्रावधान किए गए हैं, किस तरह के नए प्रावधान किए गए, उसे हम समझें तो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण वीबी जी राम जी जो बिल है, जो 2025 विधेयक 2025 है, इसमें सबसे पहला जो बदलाव किया गया, 100 दिनों से बढ़कर 125 दिन की रोजगार गारंटी दी गई। सबसे पहले जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, जो ग्रामीण लोग हैं, स्थानीय निवासी हैं, उनको सबसे पहले उनकी आजीविका को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया और अधिक रोजगार के अवसर देने का प्रयास किया गया और 100 दिन की जो रोजगार गारंटी थी उसे बढ़ाकर 125 दिन किया गया। महत्वपूर्ण बदलाव ये किया गया। उसके बाद हम देखें और क्या परिवर्तन किए गए, तो क्या और बदलने का प्रयास किया गया है इसमें। तो सरकार का यह दावा है कि जो नया विधेयक है, जो प्रस्तावित विधेयक है जी राम जी आजीविका मिशन बिल 2025, इसमें रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी, समग्र विकास में ग्रामीण परिवार बनेंगे सहभागी। अर्थात सरकार का उद्देश्य है कि जो राष्ट्रीय स्तर पर समग्र विकास होगा उसमें ग्रामीण परिवार भी एक अपनी भूमिका निभाएंगे इस योजना में शामिल होकर, इस नए बदलाव के साथ शामिल होकर। ग्रामीण स्तर पर आय सुरक्षा मजबूत होगी, ये सरकार का लक्ष्य है। और ऐसे क्या प्रावधान है विधेयक में, अगर हम देखें एक एक करके, तो नए विधेयक में नए प्रावधान शामिल किए गए हैं। सबसे पहले 125 दिन के रोजगार की वैधानिक गारंटी दी गई है इस विधेयक में। जो पुराना विधेयक था उसमें 100 दिन के रोजगार की गारंटी की बात की जा रही थी, तो नए विधेयक में 125 दिन के रोजगार गारंटी की बात की जा रही है। केंद्र सरकार, जो उसमें वित्तीय समस्या थी पुराने समय में देखी जा रही थी, अब राज्य के साथ साथ केंद्र सरकार भी जो मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, उनकी जो मजदूरी है उसमें केंद्र सरकार भी वित्त पोषण का भार साझा करेगी। अर्थात मजदूरी देने के क्रम में केवल राज्य सरकार पर भार नहीं आएगा, बल्कि केंद्र सरकार भी उस भार में सहभागी बनेगी और वित्त पोषण में सहयोग करेगी राज्यों को। साथ ही वित्तीय आवंटन के लिए मानक बजट का आवंटन किया जाएगा, अर्थात एक मानक के आधार पर कुछ जो काम निर्धारित किए जाएंगे, उसका जो खर्च आएगा उस आधार पर मानक बजट बनाया जाएगा और उसे नए विधेयक के अनुसार प्रस्तावित किया जाएगा। और साथ ही कृषि मौसम में विराम दिया जाएगा, अर्थात ग्रामीण स्तर पर जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, कृषि उसकी एक महत्वपूर्ण रीढ़ मानी जाती है। तो ऐसे मौसम में जिसमें कृषि कार्य होते हैं, उस दौरान मनरेगा के अंतर्गत आने वाले कार्य जो हैं उनको विराम दिया जाएगा और ये सरकार का यह लक्ष्य रहेगा कि सभी जो ग्रामीण लोग हैं वो कृषि में अपना योगदान दें। और तो इसलिए ये सरकार का ये योजना है, इस विधेयक में प्रस्तुत किया गया है कि कृषि मौसम में मनरेगा के संबंधित कामों को
रोक दिया जाएगा या स्थगित कर दिया जाएगा। साथ ही विधेयक में श्रमिकों को हर सप्ताह मजदूरी भुगतान का प्रावधान है। विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि श्रमिकों को हर सप्ताह मजदूरी भुगतान हो जाएगा। यह निश्चित होगा या नहीं देखा जाएगा, लेकिन प्रावधान किया गया है विधेयक में कि श्रमिकों को हर सप्ताह उनकी जो मजदूरी है वो मिल जाएगी। साथ ही विधेयक में इस बात पर चर्चा की गई है कि रोजगार न होने पर, अगर मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण स्तर पर रोजगार नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं तो राज्य को अनिवार्य तौर पर बेरोजगारी भत्ता देना होगा। तो ये नए विधेयक के अंतर्गत इन लक्ष्यों को शामिल किया गया है। 125 दिन की गारंटी, रोजगार की गारंटी, केंद्र सरकार मजदूरी में वित्त पोषण को भार को साझा करेगी। और साथ ही अंत में अगर हमने देखा कि अगर स्थानीय स्तर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मनरेगा के अंतर्गत कोई कार्य उपलब्ध नहीं है, रोजगार नहीं है, तो राज्य मजदूरों को बेरोजगारी भत्ता भी देगी। तो इस विधेयक के जो नए प्रावधान है, इनसे क्या संभावित लाभ हमें देखने को मिल रहे हैं? तो साथियों, इस विधेयक के जो नए प्रावधान है उसको देखते हुए यह लाभ देखा जा सकता है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था अर्थात ग्रामीण आय में वृद्धि होगी, सामाजिक सुरक्षा का विस्तार होगा, अधिक से अधिक लोगों के पास अगर आय पहुंचेगी तो उनकी जो सोशल सिक्योरिटी है उसमें इंक्रीजमेंट होगा और उसमें लाभ मिलेगा। महिला सशक्तिकरण को लाभ मिलेगा, आत्मनिर्भर महिलाएं बनेगी और ग्रामीण स्तर पर उन्हें रोजगार अगर मिल जाएगा तो प्रवास की जो समस्या है उसमें भी कटौती मिलेगी। और अगर हम इसकी बात करें तो कोविड के समय में आपने मनरेगा के लाभों को बेहतर स्तर पर देखा, जहां पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फिर से उबारने के लिए, प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा बहुत ही महत्वपूर्ण योजना के रूप में सामने आया था। स्थानीय परिसंपत्तियों का निर्माण होगा मनरेगा के तहत, मांग आधारित विकास में वृद्धि देखी जाएगी। ये संभावित लाभ है नए विधेयक के अनुसार। आगे हम बढ़ें तो इस विधेयक में यह प्रस्तुत किया गया है कि पारदर्शिता एवं जवाबदेही के लिए डिजिटलाइजेशन एवं टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। मनरेगा में जो अभी जॉब कार्ड की धांधली थी, जो वित्त आवंटन की धांधली थी, कागजों पर फर्जी काम दिखाए जा रहे थे, उसको दूर करने के लिए डिजिटलाइजेशन और टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा, जिसके अंतर्गत शामिल है बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, मोबाइल आधारित निगरानी, स्थानीय प्रौद्योगिकी सक्षम योजना, रियल टाइम डैशबोर्ड, एआई आधारित विश्लेषण, नागरिक सहभागिता प्लेटफॉर्म। इस तरह के प्रोग्राम से इसमें जो पारदर्शिता है इस योजना की उसको बरकरार रखने का प्रयोग किया जाएगा और इसमें टेक्नोलॉजी और प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा। साथ ही और क्या बदलाव हमें देखने को मिलेगा इस योजना के तहत, इस नए बिल के तहत? काम में किसे प्राथमिक रूप से प्राथमिकता दी गई है, तो जल सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। इस विधेयक के अनुसार जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा। भूजल पुनर्भरण में के जो काम है, संबंधित काम है, उसे किया जाएगा। सिंचाई से संबंधित जो काम है उसे किया जाएगा। वाटर सेट का विकास किया जाएगा। जल स्रोतों का पुनर्जीवन किया जाएगा। तालाब जो गांव में सूख चुके हैं उन्हें बढ़ाया जाएगा। वनीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये सरकार के लक्ष्य होंगे इस योजना के साथ। तो लेकिन क्या सभी कुछ जो चीज़ विधेयक में प्रस्तुत किया गया है, नए प्रावधान किए गए हैं, संभावित लाभों को गिनाया गया है, तो इसके अनुसार क्या कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी? ऐसा नहीं है मित्रों। हमें इसमें कुछ चुनौतियां भी देखने को मिल रही हैं, जैसे कि वित्तीय बोझ बढ़ेगा केंद्र सरकार पर भी और राज्य सरकार पर भी। राज्यों की जो कार्यान्वयन क्षमता है उसमें समस्या देखने को मिलेगी। पारदर्शिता और भ्रष्टाचार एक चुनौती हमेशा बनी रहेगी इसमें, ऐसी संभावना देखने को मिलेगी। उत्पादक बनाम गैर उत्पादक कार्य, जो स्थानीय स्तर पर कार्य सच में जो लाभदायक है उन्हें किया जाएगा या फिर गैर उत्पादक कार्यों में भी मनरेगा के अंतर्गत कार्य किए जाएंगे, निजी क्षेत्र पर प्रभाव पड़ेगा। ये चुनौतियां भी हमें संभावित रूप से इस विधेयक के प्रावधानों के अनुसार देखने को मिल रही हैं। तो ये विधेयक की संपूर्ण चर्चा के क्रम में हमने देखा कि पृष्ठभूमि क्या थी नरेगा जो 2005 का विधेयक था, उसके बाद आज के सेशन में जो आज संसद ने प्रस्तुत किया गया 2025 का विधेयक है, उसके क्या प्रावधान हैं, उसके क्या संभावित लाभ हैं और संभावित चुनौतियां क्या हो सकती हैं। लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि एग्जाम के दृष्टिकोण से हमारे लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट है, कौन से ऐसे इसमें तत्व हैं जो एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स एग्जाम या मेंस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम संवैधानिक प्रावधान देखें तो अनुच्छेद 41, भारतीय संविधान अनुच्छेद 41 काम के अधिकार की बात करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी में सामाजिक न्याय की बात की गई है। तो इन प्रावधानों को देखते हुए ये हमारे लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप इस विधेयक के बारे में
विस्तार से पढ़ेंगे, ध्यान से एक-एक पॉइंट को देखते हुए चलेंगे। प्रारंभिक परीक्षा और मेंस एग्ज़ाम दोनों के दृष्टिकोण से इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें आज की क्लास में उस पर चर्चा की गई है। समावेशी विकास का विषय हो, सामाजिक कल्याण का विषय हो, केंद्र-राज्य संबंध, ये जो विषय हैं, ये हमारे लिए आज की सेशन के लिए इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो साथियों, संभावित प्रश्न क्या हो सकते हैं? अगर हम संभावित प्रश्न की बात करें, तो हम प्रश्नों का अभ्यास की बात करें, तो इस विधेयक से संबंधित कैसे प्रश्न हम देख सकते हैं? तो एग्जाम्पल के रूप में हम 2 प्रश्नों को ऐसे ही तैयार करते हैं कि पहला प्रश्न है कि नया विधेयक प्रति ग्रामीण परिवार कितने दिनों के रोजगार की गारंटी देता है? तो विधेयक में हमने देखा कि जो नया विधेयक है वो 125 दिनों के रोजगार की गारंटी देता है, और जो पुराना विधेयक था 2005 का, उसमें 100 दिनों की गारंटी की बात की गई थी। तो आपका ऑप्शन सी सही जवाब होगा, 125 दिनों की गारंटी की बात करता है। यह विधेयक किस अधिनियम का स्थान लेगा? तो साथियों, जो यह नया विधेयक है, ये मनरेगा का स्थान लेगा। 2005 का जो विधेयक था, उसका स्थान लेगा। 20 वर्षों बाद आज नया विधेयक प्रस्तुत किया गया। तो इस प्रकार से हमने आज की क्लास में जो नया विधेयक लाया गया, मनरेगा 2.0, उसके विषय में न केवल उस विधेयक के नए प्रावधान को जाना, बल्कि उस विधेयक में वर्तमान लक्ष्य को देखते हुए, विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को देखते हुए क्या संभावित लाभ हो सकते हैं, उसको जाना। साथ ही हमने उस विधेयक की पृष्ठभूमि देखा कि 2005 में जो मनरेगा का विधेयक था, उसमें क्या प्रावधान थे और क्या चुनौतियाँ ऐसी देखी गई जिससे नया विधेयक लाने का प्रयास किया गया। साथियों, सामाजिक कल्याण के दृष्टिकोण से इस तरह के प्रश्न जीएस पेपर 2 में हमें देखने को मिलते हैं, और साथ ही प्रारंभिक परीक्षा में भी करंट अफेयर को जोड़ते हुए, संविधान को जोड़ते हुए, डीपीएसपी को जोड़ते हुए यहाँ से प्रश्न देखने को मिलने की संभावना होगी। तो ये क्लास आज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रही है, आपके लिए यूजफुल रही है आपके लिए। तो साथियों, ज़रूर से क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद।